प्यूटन क्यों भाग गया है? आपने तो प्यूटन की बड़ी पूजा की और वो भागा क्यों? 5 दिन का दौरा था उसका, 2 दिन में वापस क्यों चला गया वो? असल बात ये थी कि वहाँ की गंदगी देखकर, वहाँ का माहौल देखकर वो भाग गया वहाँ से। इतिहास देखिए, 1965 का इतिहास देखिए, 1971 में 2 टुकड़े हुए थे। जब तक आपके 4 टुकड़े होंगे आप मानेंगे नहीं। आप कभी पाकिस्तान के टुकड़े करने का सोच सकते हैं? अरे पाकिस्तान के टुकड़ों पे आपने पलना है। पंजाब ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਗਾ क्योंकि हिंदुस्तान ਦੀ सरकार अपने बंदे मरवा के भी ਤੁਹਾਨੂੰ मारना चाहती है। ये आपके मुल्क के टुकड़े हो रहे हैं, उसको तो बचाओ। चीनी आर्मी भारत में कई किलोमीटर अंदर घुस गई है। चीनी फौज ने पहले इस इलाके से भारतीय आर्मी को बाहर निकाला और अब चीन यहाँ बंकर समेत अपनी स्ट्रेटेजिक तामीरात कर रहा है। चाइना ने अब उस पर कब्जा कर ही लिया। 40 किलोमीटर तक अंदर चले गए। कि जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरी माँ ने कहा था तिजोरी में, फिर मैंने जाके तिजोरी खोली तो उसमें से एक चिट्ठी निकली और मेरी चिट्ठी में मेरी माँ ने कहा कि तो योर फादर इज डोनाल्ड ट्रम्प। ये तुम्हारी गोदी मीडिया की गीदड़ भक्तियां कहाँ लेकर जाऊं मैं? तुम्हारे यहाँ तो ये नजायज बच्चे निकलने शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। लो जी, कुछ लोग आते हैं, मेहमान गेस्ट आते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल उनको दिया जाता है और जब उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है तो फिर उनका दिल चाहता है कि हम यहाँ पर रहें, हम जितने दिन के लिए आए हैं उतने दिन वहाँ पर स्टे करें और रह कर जाएँ और सब कुछ देखें, इनकी जितनी भी हैं विज़िट भी करें, इनके शहरों का फलां भी करें, ये भी करें। लेकिन प्यूटन जो है, प्यूतन, अच्छा इसको प्यूतन भी कहा जाता है, प्यूटन भी कहा जाता है, मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा था। तो प्यूतन जो है वो 2 दिन बाद ही चले गए। दिखाइएगा जी भैया जरा। प्यूटन क्यों भाग गया है? आपने तो प्यूटन की बड़ी पूजा की, ऐसे पता नहीं भगवान आ गया, कौन आ गया, और वो भागा क्यों है? 5 दिन का दौरा था उसका, 2 दिन में वापस क्यों चला गया वो? 5 दिन का दौरा था उसका और वो 2 दिन बाद ही वापस क्यों चला गया? उसके अंदर, वीडियो के अंदर वो कह रहा है, वीडियो के अंदर उसने बताया है सारा कुछ कि ये चला क्यों गया। असल बात ये थी कि वहां की गंदगी देखकर, वहां का माहौल देखकर वो बेचारा बीमार हो गया था, खांसने लग गया, उसे छींकें लग गई। मोदी को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसके साथ मैंने व्लॉग दिखाया भी था, वो शायद अभी भी मेरा एडिटर दिखा रहा हो कि बातें कर रहे हो वहाँ, तो वो छींक रहे हैं और खांस रहे हैं और वो सारा कुछ, उसकी हुई तबीयत ख़राब 2 दिन के अंदर ही। उसने कहा 2 दिन के अंदर मुझे नज़ला ज़ुकाम खांसी हो गई है, तो अगर मैं 3 दिन और रह गया मेरी तो यहाँ से डेड बॉडी जाएगी इंडिया से। जितनी यहाँ पोल्यूशन है मैं तो यहाँ मर के निकलूँगा, मैं पहले ही चला जाऊँ। वो भाग गया वहाँ से, वो भागा है, गया नहीं है, वो भागा है। उसने कहा मैं इस बंदे के पास, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह इनका बाप आ गया, पूजा तो इसी तरह कर रहे थे, भगवान आ गए, इनका पूजा इसी तरह कर रहे थे, वेलकम ये इसी तरह कर रहे थे। उसकी तस्वीरों को, उसका वेलकम ठीक नहीं किया इन्होंने। वो आपने बिल्कुल सच बोला है वीडियो के अंदर। अगला क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं। एंकर जरा बैठी कुछ कह रही हैं, गोदी मीडिया की एंकर क्या कह रही हैं जी जरा। इतिहास देखिए, 1965 का इतिहास देखिए, 1971 में 2 टुकड़े हुए थे। जब तक आपके 4 टुकड़े होंगे आप मानेंगे नहीं। गोदी मीडिया क्या बात है कि 4 टुकड़े नहीं होंगे तब तक आप समझेंगे नहीं। 1965 की देख लें, फलाना का देख लें, ये देख लें, आपको हमने हर जंग में ही, आप पता नहीं अभी बच्ची हैं या एज आपकी छोटी है, आप ये बचकाना बातें कर रही हैं कि 4 टुकड़े कर देंगे, फलाना हो गया। 2 टुकड़े जब हुए थे, वो क्यों हुए थे वो सारी दुनिया जानती है कि हुए क्यों थे। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर ये पता है कि वो टुकड़े क्यों हुए थे। आज वो हमारा भाई है और आपको तकलीफ हो रही है। 2 भाई मिलने जा रहे हैं, 2 भाई आपस के अंदर मिल रहे हैं और आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि आप फसादी लोग हैं। आप तो चाहते ही फसाद हैं, आप बहन भाइयों में भी फसाद चाहते हैं, आप रिश्तेदारों में फसाद चाहते हैं, आप जनता में भी फसाद चाहते हैं, आप हिंदू मुस्लिम में भी फसाद चाहते हैं, आप तो हर जगह फसाद ही चाहते हैं। आपका मीडिया सिर्फ ये चाहता है कि फसाद पड़ा रहे, फसाद पड़ा रहे, चाहे वो उनका अपना मुल्क हो या किसी और का मुल्क हो, हम फसाद डालते रहे। आप तो फसादी लोग हैं। दहशतगर्द कहने से भी मुझे कोई आर नहीं है कि आप दहशतगर्द लोग भी हैं, आप गंदे लोग भी हैं। आज 2 भाई मिल रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है और आप खवातीन हैं, इसलिए मैं आपको अल्फाज कुछ ऐसे नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे लिए काबिल इज्जत हैं आप कभी पाकिस्तान के टुकड़े करने का सोच सकते हैं? अरे पाकिस्तान के टुकड़ों पे आपने पलना है। एक वक्त आएगा कि आप पाकिस्तान के टुकड़ों पे पल रहे होंगे। आप पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात करती हैं, शर्म आनी चाहिए आप। अब ये आप हमारी तरफ तो ध्यान दे रही हैं, जरा आप अपने मुल्क को बचा सकती हैं जो आपके मुल्क के टुकड़े होने जा रहे हैं? दिखाइएगा जी पहली बार। पंजाब ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਗਾ। ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਓ, ਭਲਕੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ।
सुनाओ। अब इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं कि ये जवाब मैं नहीं दे रहा। देखें, वो आपके भारतीय हैं, ठीक है ना, सिख भाई हैं और सिख भरा ते कमाल ही हुंदे आ भाई। मैं तो इन्हों वैसे ही कमाल कहना कि खालिस्तान बनन जा रहा, खालिस्तान बन के रहो, क्योंकि इकट्ठे हो गया, एकजुट हो गया और एकजुट हो गए हुण इन्होंने खालिस्तान बना के छड़ना, भावें कुछ भी कर ले मोदी, खालिस्तान बनेगा। ये पता लग रहा है, टुकड़े खालिस्तान बनेगा। एक चीज और दिखानी है अभी आपको मैंने, आप मीडिया पे बैठ के बड़ी धड़ल्ले से बोली है ना, टुकड़े कर देंगे पाकिस्तान के। आपके मुल्क के टुकड़े हो रहे हैं, उसको तो बचाओ। पहले वो अपनी जनता को तो मुतमिन कर लो, उसको तो मुतमिन कर नहीं पा रहे आप। अगला दिखा देता हूं, और अरुणाचल प्रदेश जो है, अब दिखाएगा जरा वीडियो में कि ना मैं दिखाता हूं अभी आप। चीनी आर्मी भारत में कई किलोमीटर अंदर घुस गई है। चीनी फौज ने पहले इस इलाके से भारतीय आर्मी को बाहर निकाला और अब चीन यहां बंकर समेत अपनी स्ट्रेटेजिक तामीरात कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश, मैं आपको कहता होता था ना कि चाइना ने, मैंने पहले वीडियो आपको दिखाई दी एक, कि चाइना ने जब दावा किया था कि ये हमारा है, अब जाके उन्होंने आपकी फौज को भी भगाया वहाँ से कि निकलो इथों, चलो चुको सामान अपना, शाबाश उठाओ सामान अपना। उन्होंने उठाया सामान, और उसकी जो चुंगियाँ बनाई हुई थी वो भी उन्होंने उखेड़ो इनको चुंगियों को भी, और झंडा भी आपका जो लहराना था वो तिरंगा शरंगा वो भी साइड पर कर दिया, और 40 किलोमीटर तक अंदर चले गए और सफाया कर दिया, जहाँ पर उन्होंने अपने जहाज़ भी उड़ाने, मशकें भी करनी है, सारा कुछ करना है। चाइना ने अब उस पर कब्जा कर ही लिया। अब वो हिसाब चला गया चाइना के पास। अब इधर से गया खालिस्तान, इधर से गया अरुणाचल प्रदेश। वो आपके जर्नल ने भी एक ने कहा था कि दे दो, वो आगे ही हमें नहीं समझते हैं, और आपके पासपोर्ट भी वहाँ के वो रिजेक्ट हो रहे थे जिस पर इंडिया की मोहर लगी हुई थी। वो सारी वीडियोस मैंने आपको दिखाई थी। तो ये अब आप अपने मुल्क को तो बचा नहीं पा रहे, और हमारे ऊपर आप लगे हुए हैं कि भी ये कर लें, वो कर लें, फलां कर लें, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कख भी नहीं कर सकते यार, तुम आपने करना क्या है? कुछ भी नहीं कर सकते, आपके अंदर जुर्रत ही नहीं इतनी। अब वहां पर नजायज हुकूमतें तो बनी रही थी, जाहिर है जो हो गया बिहार का इलेक्शन, उसमें जो धांधली हुई और जिस तरह से नजायज हुकूमत करके बैठा हुआ है मोदी। नजायज हुकूमतें तो होती थी, लेकिन अब नजायज औलाद भी वहां से निकलनी शुरू हो गई। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये देख तो नहीं रहा कोई? अच्छा पहले क्लिप दिखा दूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। क्लिप कि जो मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरी माँ ने कहा था तिजोरी में, फिर मैंने जाके तिजोरी खोली तो उसमें से एक चिट्ठी निकली, और मेरी चिट्ठी में मेरी माँ ने कहा कि तो योर फादर इज डोनाल्ड ट्रम्प। राखी सावंत निकली है जी डोनाल्ड ट्रंप की बेटी। नजायज औलाद। होए होए होए। अच्छा, ये बेस्ट फ्रेंड शायद इसलिए कहता था मोदी उसको कि उसे पता था कि राखी सावंत जो है उसकी बेटी है। ये वो मरने के बाद चिट्ठी छोड़ गई वालदा, और माँ जी जो चिट्ठी छोड़ कर गई, उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा तुम मुझसे हमेशा पूछती रही कि तुम्हारे बाप कौन, तुम्हारे पिता कौन, तो तुम्हारे पिता डोनाल्ड ट्रंप। ओ मेरे राखी सावंत, क्या हो गया? अब ये डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछना पड़ेगा कि ये बेटी राखी सावंत वाकई आपकी है। वैसे जो आप फैशन करती हैं, जिस तरह की आप ड्रेसिंग करती हैं और जिस तरह के मामलात होते हैं, उसमें तो मुझे लगता है मैक नहीं हो सकती हैं यार। ये बड़ी हैरान कुन बात थी ये लास्ट। बाकी छोड़ दें, इस पे मेरी हंसी नहीं रुकने वाली, क्योंकि मुझे बड़ी हंसी आ रही है, और इतनी रो भी रही है बेचारी कि इतने अरसे बाद उनको बाप मिला और अमेरिका का सदर। अब सुनाओ, ये तुम्हारी गोदी मीडिया की
गीदड़ भक्तियां कहाँ लेकर जाऊं मैं, तुम्हारे यहाँ तो ये नजायज बच्चे निकलने शुरू हो गए। हमारा मुल्क तो महफूज हाथों में है, अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को हमेशा कायम और दायम रखे जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी इज्जतों की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह उन नौजवानों को हमेशा सलामत रखे, उनकी माओ को भी मेरा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। शुक्र है राखी साहब तू ट्रंप का ही ना ले किसी कि ये ना हुआ कि यहाँ तुम कह देते कि कोई हो। बाकी इस तरह मुस्कुराते रहे, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलाजारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।